बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका की जंगी तारीख़ और इस हवाले से हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। मास्को में चीनी सफारतखाने के हवाले से जो एक अपना फहरिस्त जारी की गई है, जिस पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने बमबारी की है या जो भी किया है उसमें 30 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं, जिससे उन्होंने पर्दा उठाया है। ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फहरिस्त है ममालिक की। जापान 1945, कोरिया और चीन 1950 से 1953, ग्वाटेमाला में 1954 से 1969, इंडोनेशिया में और उसके अलावा क्यूबा में, उसके अलावा कांगो में, उसके बाद लाओस और वियतनाम में, फिर कंबोडिया पे, फिर ग्रेनाडा में, फिर लबनान और शाम, लीबिया, एल सल्वाडोर और निकारागुआ और ईरान 1980 में, 1987 में और 2005 में पनामा और 1999 में इराक और 2015 से 2091 में कुवैत, 1991 में सोमालिया, इसी तरह बोस्निया, सूडान, अफगानिस्तान, यूगोस्लाविया, यमन और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले होते रहे। तो ये शाम है उसमें शामिल। तो चीन ने इस फहरिस्त को शाया करते हुए ज़ोर दिया कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में असल ख़तरा कौन है। तो ये इस पर मैं आपको बताऊं कि वाकई यूनाइटेड स्टेट ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद 30 से ज़ायद ममालिक पर बमबारी की है। तो ये एक बयानिया है, लेकिन इसमें कुछ हकीकत है, कुछ बमबारी वाला काम नहीं है। इसमें हक़ाइक़ जो है, फहरिस्त जो आई है वो चाइना से मंसूब फहरिस्त सामने आई है। मैंने आपको पहले भी बताया इसका। और इस हवाले से वर्ल्ड वार पे जापान पर एटमी हमला, वियतनाम में लाखों लाखते, इराक वार, एक मतनाज़ा जंग अफ़गानिस्तान और उसके अलावा 20 साला जंग अफ़गानिस्तान की थी। ये वो हक़ाइक़ है जिनसे इनकार ही मुमकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल सामने है, जो रिसेंटली लोगों के सामने हुआ है। तो इस हवाले से आप देखें कि अमेरिका ने कितनी अपना हलाकतें की हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वो इजारादारी कायम करने के लिए। तो इसमें आप ये देखें कि ये अब कहते हैं कि हर मुल्क पर बमबारी नहीं हुई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर मुल्क पर बमबारी नहीं हुई। कुछ जगह पर सिर्फ ड्रोन हमले हुए हैं, कुछ जगह पर खुफिया ऑपरेशंस किए गए हैं, लेकिन किए किसने हैं? वो अमेरिका ने किए हैं। इसे आप सियासी मुदाखलत करें, कुछ भी कहें, यानी पूरी फहरिस्त को आप इस हवाले से देखें कि उन्होंने इस हवाले से किया, बमबारी के हवाले से जारी की है। तो बमबारी तो तमाम पर नहीं हुई, लेकिन खुफिया ऑपरेशंस हैं और दुनिया इस पर खामोश रही है। क्या दुनिया का खामोश रहना दुरुस्त था? लेकिन इसका जवाब है कि दुनिया का खामोश रहना दुरुस्त नहीं था। इराक वार के ख़िलाफ़ जो दुनिया भर में एहतजाज भी हुए, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन अमेरिका पर पाबंदियाँ कोई नहीं लगी। ये एक तल्ख़ हकीकत है। ताकत के सामने आवाज़ अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है और यही तमाम ममालिक का हाल है। और असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और बयानिए की जंग है। ये सिर्फ तारीख़ नहीं है, बल्कि आज की सियासत भी जो है वो बयानिए पर चल रही है। और असल सवाल है कि दोहरा मेयार, क्या वाकई आलमी ताकतें दोहरा मेयार रखती हैं? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चला आ रहा है। हमारे सामने रिसेंटली मिसाल जो है वो आपके सामने है ईरान की। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो इनको क्या अंदाज़ा था कि आगे से बंदा तगड़ा निकल आएगा और आगे से थप्पड़ का जवाब जो है वो मुक्के से देगा। तो इस तरह की मामलात हो गए हैं। तो ये एक मुकम्मल तस्वीर थी। इससे कई ज़्यादा पेचीदा बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। सच हमेशा जो है वो कड़वा होता है, एक तरह का नहीं होता, और झूठ हमेशा मुकम्मल नहीं झूठ होता। तो अगर हमें हकीकत जाननी है तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हर एक की ताकत को और एक ही नज़रिए से देखना होगा। बहुत सारे और भी ममालिक हैं जो पशे पुष्ट रह कर बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अब अभी सऊदी अरब और
یو اے ای کا تنازع جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ کیسے پراکسی وارز کی جا رہی ہیں افریقی ملک میں. تو یہ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اور اس کا سب کا ذمہ دار جو ہے، سب سے بڑا کردار جس نے ادا کیا ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جس کے بارے میں اس ٹائم جو ہے امریکی عوام بھی وہ شدید ناراض ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے، ان کی ایجنسیوں سے، کہ یہ ہر روز کوئی نئے سے نیا کتخانہ ڈالے رکھتے ہیں. تو یہ کچھ حقائق تھے، میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.